संघीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद 3 स्तरीय होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री व उप मंत्री। 91वें संविधान संशोधन 2008 के अनुसार केवल लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में स्थान दिया गया। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद में सदस्य मंत्री 60 से 70 होते हैं तथा मंत्रिमंडल में 15 से 20 कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है, बल्कि एक मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है तथा मंत्रिमंडल का सामूहिक कार्य होता है तथा मंत्रिमंडल को 44वें संविधान संशोधन 352 के तहत जगह दिया गया था तथा मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74-75 में किया गया है तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 6 माह से अंदर समय में किसी सदन का सदस्य नहीं बना है तो नहीं बन सकता है। मतलब संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक प्रधानमंत्री बन सकता है, किसके तहत? अनुच्छेद 75(5) के अनुसार। लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री के पद को कब कब रिक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है और पद से विमुक्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पद त्याग देने पर प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किए जाने पर भी प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो सकता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भारत रत्न सम्मानित गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 से 1974 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह तथा 13 दिन तक रहा था। पद पर रहते मरने वाले पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित गुलजारी लाल नंदा का संबंध पंजाब से है। गुलजारी लाल नंदा 1964 और 66 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे तथा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1997 में गुलजारी लाल नंदा का 1964 में 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। गुलजारी लाल नंदा का संबंध पंजाब से है तो गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध मुगलसराय उत्तर प्रदेश से है। 1942 में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मरो नहीं मारो का नारा दिया था। 11 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था तथा मृत्यु स्थल या समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु स्थल विजय घाट जो कि दिल्ली में है।
इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदू था। इंदिरा गांधी के दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। इंदिरा गांधी के पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इंदिरा गांधी का निकनेम द आयरन लेडी ऑफ इंडिया है। भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने किया था। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी वर्ष की समाप्ति इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर पंजाब में इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह व बेअत सिंह ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रथम प्रधानमंत्री जिन पर पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार आता है मोरारजी देसाई है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार आता है मोरारजी देसाई है। पहले वृद्ध प्रधानमंत्री 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई बने थे तथा वे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। अपने पद पर त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम पीएमजी जनता दल से पीएम बने थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी लीजेंड प्रोप्राइटरशिप पुस्तक के रचयिता चौधरी चरण सिंह है। राजीव गांधी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री पंडित राजीव गांधी थे जो कि 40 वर्ष की उम्र में पीएम बन गए थे। इन्हें कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता है। कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता है। लिट्टे ने तमिलनाडु श्री पम्बेरन में बम विस्फोट के जरिए राजीव गांधी की हत्या की थी। विश्व प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 1189 में विश्व प्रताप दिवस मनाया जाता है। 1190 में विश्व प्रताप दिवस मनाया जाता है। विश्वास पत्र प्राप्त करने के असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1989 के चुनाव में नारा दिया था, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। चंद्रशेखर जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहे थे तथा चंद्रशेखर का उपनाम युवा तर्क है तथा चंद्रशेखर की प्रमुख पुस्तक जिंदगी का कारवां, मेरी जेल डायरी व डायनेमिक्स ऑफ चेंज है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ था तथा पीवी नरसिम्हा राव का उपनाम राजनीति का चाणक्य है। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिणी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एकमात्र प्रधानमंत्री जो 8 भारतीय भाषाओं व 6 विदेशी भाषाओं के जानकार थे पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव एकमात्र ऐसे भारतीय राष्ट्रपति थे जो 22 भाषाओं को जानते थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 22 भाषाओं एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो 8 भाषाओं को जानते थे तथा 6 विदेशी भाषाओं को जानते थे। नरसिम्हा राव को भारत का आर्थिक सुधार का पिता कहा जाता है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने ढाई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी पर पीवी नरसिम्हा राव ने स्टार्ट की थी। 1993 में बॉम्बे में बम दबा के पीवी नरसिम्हा राव के समय हुए थे। 1993 में बॉम्बे में बम दबा के पीवी नरसिम्हा राव के समय हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 16 मई से 1 जून 1996 तथा 19 मार्च 1999 से अक्टूबर 1999 ओनली 16 डेज तथा 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2006 तक यूएनए में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल सरकार ने 11-13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परीक्षण किए थे। जय जवान जय किसान का नारा
अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था तथा 19 फरवरी 2019 को सदाए सदर नाम से दिल्ली और लाहौर तक बस चलाई थी। 29 जुलाई 2019 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। बुक मेरी व्याख्यान कविताएं जवाहरलाल नेहरू की पहली बुक है, मुख्य एवं पहली बुक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद उत्तर बिहारी वाजपेयी को देश का दूसरा स्टेटमेंट से सम्मानित किया था। H.C. देवगौड़ा कर्नाटक से थे। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म झेलम पंजाब में हुआ था तथा इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा का नाम मेंटर ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का संबंध पंजाब पाकिस्तान से है तथा 2004 से 2009 व 2009 से 2004 2 सालों तक लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले PM मनमोहन सिंह है। गुलजारी लाल नंदा एवं इंद्र कुमार गुजराल का जन्म पोखरण में हुआ था। पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इंडिया एक्सपोर्ट तमिलनाडु एंड प्रमोट एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। बुक नरेंद्र मोदी का जन्म महसाणा गुजरात में हुआ था। नरेंद्र मोदी प्रथम विदेश यात्रा भूटान की थी। धन की गत कार्यालय 3 अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी। उपराष्ट्रपति संसद। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री को कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन भारत में अब तक 7 प्रधानमंत्री सृजित किए जा चुके हैं। पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1947 से 1950 में बनाया गया था। दूसरी बार इंदिरा गांधी सरकार ने मोरारजी देसाई को 1967 से 1969 तक उप प्रधानमंत्री बनाया। तीसरी बार मोरारजी देसाई सरकार ने 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व चौधरी जगजीवन राम बनाए थे। चौथी बार चौधरी चरण सिंह ने BP मेनन चौहान को बनाया था। 5वीं बार 1989 में BP सिंह बदनौर सरकार ने चौधरी देवीलाल को बनाया था। 6ठी बार 1990 में चंद्रशेखर सरकार ने चौधरी देवीलाल को बनाया था। 7वीं सरकार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया था। संसद के 3 भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा स्थायी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी तथा राज्यसभा की पहली बैठक 9 मई 1552 को हुई थी। पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल थे। राज्यसभा की पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तथा लोकसभा की पहली बैठक के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है तथा लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है तथा न्यूनतम आयु इसमें 21 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होती है तथा वैसे इसमें भी 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है राज्यसभा में तथा लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 533 है। राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में तो आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन मनोहरी दास सदस्य तथा लोकसभा का विघटन हो सकता है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का वर्तमान सदस्य 245 है तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत सदस्य खेल, साहित्य, मनोनीत सदस्य विज्ञान तथा आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। लोकसभा का विघटन हो सकता है। राज्यसभा द्वितीय सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है। राज्यसभा के अधिकारी सभापति व उपसभापति होते हैं तथा इसके अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, शिक्षितों के द्वारा सदन व कृषकों का साधन देखना होता है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा का किया जाता है। शिक्षितों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। वृद्धों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। जनता द्वारा सीधा प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा का किया जाता है।
तथा लोकसभा में अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में चरित्रवान सदस्य लोकप्रिय चर्चित सदन उवो का सदस्य है। मूर्खों का सदन कहा जाता है। लोकसभा जनता का सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा चर्चित सदन है। लोकसभा को मूर्खों का सदन भी कहा जाता है। भारत में न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद में एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। न्यायाधीशों के प्रकार वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रह चुका हो, वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत हो, वह राष्ट्रपति के दल पर रहकर राय में एक उपलब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु की कोई शर्त संविधान में नहीं है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु की कोई शर्त संविधान में नहीं है। संविधान में कार्यालय निश्चित नहीं है। 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर, राष्ट्रीय त्याग पत्र देने पर, संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाने पर। भारत में पहला अधिवेशन महाभियोग प्रस्ताव 1991 में न्यायाधीश वी रामावैकंठ के विरुद्ध लाया गया था। अभिलेख न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 129 में है। निर्णय सदन के लिए लेखबद्ध होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्रवार का वर्णन अनुच्छेद 131 में है। जिनकी सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 में है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय में है। परामर्शदात्री का अधिकार अनुच्छेद 68 में है। अनुच्छेद 43 में परामर्शदात्री सरकार है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को न राज्य देने के लिए बाध्य करता है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम द्वारा ली गई शपथ को मानने बाध्य रहती है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 अस्थिल का मापन था। एकीकरण क्यूरी का अर्थ न्यायालय का मित्र है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी भारतीय अधिकारियों की सेवा प्रदान के लिए प्रशिक्षण। पंजीकरण 17 अगस्त 1993 को भोपाल में स्थित है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नालसा अनुच्छेद 39A में सभी प्रकार के गरीब व कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था की जाएगी। आर्टिकल 10 से 15 रे के तहत सभी प्रकार के द्वारा अवसर सुनिश्चित करें। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल 1 नवंबर 1985 को की गई पीड़ित व्यक्तियों के सामने स्वयं उपस्थित होकर अपने वैश्वीकरण की न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 व 39A। गोलकनाथ बनाम पंजाब नाम 44वां कॉन्स्टिट्यूशन 1971 के तहत जोड़ा गया। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधन कर सकती है। केस बंधन भारतीय बनाम केरल राज्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में 13 जजों ने फैसला लिया था। संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।